ये जो तोड़ के क्या मिला? फिर जो जगह मिशन था वो किस लिए था? और पट्टी को देगा उस जगह को। विधायक जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी है। मैं नवीन गुप्ता, सोशल वर्कर। देखिए, कल एक बहुत बड़ा सिचुएशन देखने को मिला गांधी रोड में। एक स्ट्रक्चर को तोड़ना था जो कि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसको तोड़ने के लिए प्रशासन गए थे, लेकिन वहाँ जा कर के देखा गया कि जो है विधायक जी वहाँ पर पहुँच करके वो जो डिमोलिशन का काम था उसमें बाधा डाले। बात यह है कि कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है, लीगल हो या इलीगल हो, उसमें नुकसान होता है तो लोगों को दुख तो होता है। उसी तरीके से जो है कुछ दिन पहले देखा गया था कि जो मंटोला बस्ती, बीपीयूटी बस्ती और बंडा मुंडा में हज़ारों हजार घर तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ पर शारदा प्रसाद नायक जी कहीं पर भी नहीं दिखे। वहाँ का जो बासिंदा है उनका बोलना है कि हम लोग जो है वोट दिए थे शारदा प्रसाद नायक जी को। जब टूट रहा था तो बहुत बासिंदा लोग उनको फ़ोन किए थे, उनसे ये आशा रखे थे कि जो है शारदा प्रसाद नायक जी आएंगे और उनका जो भी है तोड़ने में उनको रुकवाएंगे, थोड़ा टाइम दिलवाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो है हमारा विधायक जी दूर दूर तक नहीं दिखे, कोई सपोर्ट नहीं मिला और लास्ट में जो है डेवलपमेंट के नाम पर वो सारे एरिया को तोड़ दिया गया। लेकिन आज एक पूंजीपति का स्ट्रक्चर जो कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें जाकर के शारदा प्रसाद नायक जी इंटरफेयर कर गए, जो कि उनका कोई भी राइट्स नहीं था उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोई गरीब जनता का घर टूट रहा है तो शारदा प्रसाद नायक जी वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक पूंजीपति का घर जब टूटने को आ रहा है तो वहाँ पर जेसीबीज में चढ़ने के साथ साथ वहाँ छेनी हथौड़ी भी छीन के आ जा रहे हैं। तो बात यह है कि शारदा प्रसाद नायक जी का इसमें स्वार्थ क्या छिपा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसमें पार्टी फंडिंग में उनका सहयोग मिल रहा है, जो बस्ती में जो पैसा बांटा जाता है इलेक्शन के टाइम में, उसमें वहाँ से पैसा दिया जा रहा है पूंजीपति की ओर से। इसीलिए जो है उनको गरीब का जो दुख है उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको तो इलेक्शन के टाइम वो गरीब बासिंदा को पैसा देना पड़ेगा। डेवलपमेंट काम करने के लिए जो प्रशासन यहाँ पर आगे आकर के कुछ स्ट्रक्चर, इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है, तो वहाँ पर जाकर के वो डेवलपमेंट के खिलाफ में जाके खड़ा होकर के वहाँ पर बाधा डाल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि विधायक जी जो है यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट जो है अपना मुँह से बोलते हैं, लेकिन उनका जो नियत बिल्कुल भी डेवलपमेंट करने का नहीं है। साफ ये समझ में आ रहा है राउरकेला वासी को, और जो बस्ती वासी जो भरोसा में जो वोट दिए थे उनको, आज उनको ये भी समझ में आ गया है कि शारदा भाई जो है सिर्फ पूंजीपति लोग का नेता है, गरीब का कोई नेता नहीं है बोल करके। देखिए, कल जब सब कलेक्टर के साथ बात हो रहा था शारदा प्रसाद नायक जी का, तो उसमें शारदा प्रसाद नायक जी और एक बात बोले हैं वहाँ पर कि जो है गोपबंधु पल्ली में भी इलीगल 3 तल्ला बना हुआ है, वहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो शारदा प्रसाद नायक जी है गोपबंधु पल्ली के ओर में प्रशासन को वहाँ पर दिखा बता करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनको क्या गोपबंधु पल्ली का जो घर में जो शांति से वहाँ के जनता लोग जो रह रहे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है? आज देखिए, गोपबंधु पल्ली के ऊपर में प्रशासन का नज़र को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक किए हैं? आप एक पूंजीपति को बचाने के लिए आप गोपबंधु पल्ली में जो हजारों घर है उसके तरफ में आप उनका मतलब कि नज़र को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो सरासर जो देखा जाएगा तो कल का दिन में अगर गोपबंधु पल्ली टूटता है तो कहीं ना कहीं आपका उसमें रोल है, क्योंकि आप प्रशासन को वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ 3 तल्ला घर बना हुआ है बोल करके। गोपबंधु पल्ली में क्या आपको वोट नहीं मिला? आपको क्या दुश्मनी है गोपबंधु पल्ली का जनता के साथ में? वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, अपना किसी भी तरीके से ये रहते हैं, उसमें जो है आप वहाँ पर जो इंटरफेयर कर रहे हैं गोपबंधु पल्ली को एरिया को दिखा करके। देखिए, एक तरफ जो है शारदा प्रसाद नायक जी जो है यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का बात करते हैं, लेकिन दूसरा तरफ देखिए डेवलपमेंट विरोधी काम करते हैं। आज तक इसीलिए समझ में आया कि जो आरजीएच में जो डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया, 15 साल का विधायक आपका रहने के बावजूद भी, इससे यही समझ में आता है कि आपका सिर्फ मुंह का बोली है डेवलपमेंट, लेकिन जो आपका नियति बिल्कुल भी नहीं है डेवलपमेंट करने का। नहीं तो आज का डेट में आरजीएच का वो हालत नहीं होता, आरजीएच कब का सुधर गया होता। कि एक बस्ती है आपका स्वीपर बस्ती, वहाँ पर आप 15 साल से जो है वहाँ पर आप झूठा आश्वासन देके आ रहे हैं कि जो है वहाँ पर लाइन लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, लेकिन आज तक आप लाइन नहीं लगवा पाए वो बस्ती में। हर इलेक्शन में आप सिर्फ झूठा आश्वासन दिए हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका डेवलपमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, राउरकेला का जनता को मैं आज साफ बता देना चाहता हूँ कि राउरकेला का विधायक शारदा प्रसाद नायक जी का कोई भी डेवलपमेंट करने का राउरकेला में इरादा नहीं है। ये विधायक जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी है, बस्ती बासिंदा विरोधी है और डेवलपमेंट विरोधी है। कल का इनका एक्टिविटी से ये साफ साबित हो गया।
सभी राउरकेला वासी ये बात को जान गए। इनको जो सिर्फ एक मोटिव है कि किसी तरीके से भी यहाँ पर जो है गरीब बासिंदा उजड़ जाए और पूंजीपति को उसके जगह में रिप्लेस कर दिया जाए। मंटोला बस्ती में भी आज जो टूटा है वहाँ पर भी एलिगेशन आ रहा है कि पूंजीपति का बहुत बड़ा हाथ है वो बस्ती को तोड़वाने के लिए। तो मुझे तो ये सब एक्टिविटी देख के डाउट हो रहा है कि कहीं जो है पूंजीपति को वहाँ बसाने के लिए जो है मंटोला बस्ती को तो नहीं तोड़ा गया है। इसमें जो है हमारा विधायक जी का तो कहीं हाथ नहीं है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है राउरकेला में, और राउरकेला वासी को इसमें बहुत समझने का जरूरत है और आगे इलेक्शन में जो है सोच समझ करके सपोर्ट देने का जरूरत है। आप जो है पैसा लेकर के, बस्ती बासिंदा पैसा लेकर के वोट देते रहेंगे तो इस तरीके का बस्ती बासिंदा के साथ में धोखा होते रहेगा और जो है बस्ती बासिंदा ऐसे ही शोषण होते रहेंगे। तो आगामी दिन में जो भी इलेक्शन आएगा आप लोग सोच समझ करके सपोर्ट कीजिए और सोच समझ करके ही आप लोग वोट दीजिए। धन्यवाद।